जित संगो जितेन्द्रियः। सुखदेव बाबा कहते हैं राजन केवल इन 4 बातों को जीवन में उतार दो। यदि तुम्हें भगवान की भक्ति करनी है, भगवान की कथा सुननी है, यदि भगवान को पाना है, जब तक जीवन में ये 4 बातें नहीं होगी तुम भगवान की भक्ति भी नहीं कर सकते। अब हम भगवान की कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, बड़ी बड़ी माताएं भी पंडाल में बैठी हैं। यदि भगवान की कथा सुननी है तो सबसे पहली बात क्या बताई? जितासनो। सबसे पहले आसन सिद्ध होना चाहिए। अब बड़ी बड़ी माता आती है ना, और कथा जब होती है कभी इधर ऐसे हिलती है, कभी उधर हिलती है। ये आज क्यों हिल रही हैं? क्योंकि जीवन पर्यंत कभी बैठ करके भजन नहीं किया, एक जगह बैठ करके कभी आसन नहीं लगाया है। महाराज आज टांगों में बहुत दर्द होती है तो होगी हुई। कभी जो एक जगह बैठ करके जो भगवान का भजन नहीं किया, जीवन भर तो दौड़ती ही रही। अब जब जीवन भर दौड़ती रही तो अब तो महाराज एक समय तो आता है सबको भजन करना ही पड़ता है। तो सुखदेव बाबा कहते हैं राजन सबसे पहले आसन सिद्ध करना पड़ेगा। जितासनो जित श्वासो। दूसरी बात बताते हैं कि यदि आसन सिद्ध हो जाए, सबसे पहले आसन को सिद्ध कर लो। ये नहीं कि भगवान की कथा को सुन रहे हो, कभी सहारा ले रहे हो, कभी टांगे दर्द करे, कभी कमर दर्द करे, कभी बाजू इधर कभी उधर, नहीं। एकदम आसन को सिद्ध करके बैठो कि जिस आसन में बैठे हो भगवान का ध्यान कर रहे हो। केवल बात जो है हमारा जो मन है भगवान के चरणों से हटना नहीं चाहिए, भगवान की कथा से मन हटना नहीं चाहिए। अब जब टांगे दर्द करेगी तो मन टांगों में चला जाएगा, पीठ दर्द करेगी तो मन जो है दीवार की तरफ चला जाएगा कि कहां दीवार होगी, कथा छूट जाएगी। इसीलिए सबसे पहले आसन को सिद्ध करना पड़ेगा। हम लोग भी देखो कथा करते हैं 3 घंटा 5-5 घंटे भी कथा कहने का अवसर मिलता है, एक बार भी हम हिलते नहीं है। यदि हिलते हैं तो कथा छूट जाती है हम लोगों से भी। यदि मैं यहाँ से हट जाऊं तो आपको पता ही है कि माइक जो है लगा है, फिर मैं कहाँ बोलूंगा। आप सभी जानते हो कि बैठे हैं। अब आप लोगों को समझाने के लिए बताना पड़ता है, वो बात अलग है। शरीर हमारा भी है, बस थोड़ा सा अभ्यास करने की आवश्यकता है। अब कुछ लोग क्या कहते हैं, हमें कई बार मिल जाते हैं, पंडित जी आप ही जानो आप कैसे कथा में बैठ जाते हो। पर आपको सच्ची बात बताएं तो हम जब भी कथा में जाते ही नींद आ जाती है। तो सोए रहो, फिर यदि नींद आती है तो फिर सोए रहो, जगाने वाला कोई होगा नहीं, सोए रहेंगे और सोते सोते सोए ही रहेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। फिर जगाने वाला कोई नहीं है। बीच बीच में भगवान की कथा हमें सुनने को मिलती है, एक जीवन का अच्छा रास्ता हमें तय करने को मिलता है। इसलिए हम भगवान की कथा सुनते हैं। इसलिए जब भी समय मिले तो बढ़िया मन लगा करके आनंद सहित जो है कथा को श्रवण कीजिए और ये विचार कीजिए कि जो कथा हो रही है, देखो मैं एक एक बात जो है बिल्कुल समझा करके करता हूँ। शुरू से लेकर अब तक भागवत जी के बारे में एक एक बात खूब मैंने समझाई आप लोगों को कि जिस भागवत जी की हम आज कथा सुन रहे हैं वो भागवत जी क्या है, भागवत जी को कहाँ सुनाया गया, किसके द्वारा भागवत हुई, भागवत जी को सुनने से क्या फायदा होने वाला है, भागवत जी में कौन से देवता विराजमान है, एक एक करके मैं सब बताने के प्रयास कर रहा हूँ। तो भगवान ही साक्षात जो है आपके घर पधारे हैं, भागवत स्वयं भगवान है। इसीलिए खूब भगवान की कथा मन लगा करके सुनो। और मन को लगाने के लिए दूसरी बात कही, जितासनो जित श्वासो। हमारी जो ये श्वास है, श्वास हम लेते हैं ना, यदि भगवान का भजन करना है तो इन श्वासों पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। यदि नियंत्रण नहीं होगा तो फिर भगवान का भजन नहीं कर सकते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का,
क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। मैं जो हूँ आप लोगों को बार बार यही कहता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि भैया पता किसी का भी नहीं है। आज हम आप साथ हैं, कल को होंगे ना होंगे कोई भरोसा नहीं है। इसलिए भगवान का भजन करने के लिए कष्ट उठाना पड़ता। दोनों हाथ ऊपर उठा करके भगवान का नाम सभी लेंगे। वो श्वास रुक जाएगी चलते चलते, 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 सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। इन श्वासों पर हमें नियंत्रण रखना पड़ेगा। कब किसकी अंतिम सांस निकलने वाली है उसका भरोसा नहीं है। इसीलिए जब आसन सिद्ध हो जाए तो उसके बाद इन श्वासों पर नियंत्रण रखना चाहिए। श्वासों पर जब नियंत्रण हो जाएगा तो उसके बाद क्या करना है। जित संगो जितेंद्रिय, यदि भगवान को पाना है तो अच्छे लोगों का संग करो। जो लोग आपको जो है भगवान की तरफ जाने का रास्ता बताए, भगवान की जो कथा सुनाए, ऐसे लोगों को आप जो है उनके पास जाइए। जो दिन रात भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, ऐसे लोगों का आप लोग साथ कीजिए। और जिस जगह जो है भगवत चर्चा नहीं होती, भगवान के बारे में कोई बातचीत नहीं होती, ऐसी जगहों पर कभी जाना भी नहीं चाहिए। ऐसे घर में कभी जाना नहीं चाहिए। अच्छे लोगों का संग करोगे तो भगवान की प्राप्ति अवश्य होगी। और हमारे अंदर जो है 10 प्रकार की इंद्रियां हैं। चौथी बात बता रहे हैं, 5 है ज्ञान इंद्रियां और 5 है कर्म इंद्रियां। तो सुखदेव बाबा कहते हैं कि तुम इन इंद्रियों पर जो है, इन इंद्रियों पर अपना बस करना सीखो। ये इंद्रियां जो है तुम्हारे हिसाब से चले, तुम इंद्रियों के हिसाब से ना चलो। जब ये चारों बातें जीवन में उतार लोगे तो उसके बाद तुम भगवान का भजन कर सकोगे। परीक्षित जी कहते हैं, महाराज आपने भगवान को पाने के लिए मुझे बहुत अच्छी बात तो बता दी, पर एक बात मैं आपसे और पूछूं। सुखदेव बाबा कहते हैं, राजन एक नहीं तुम हजारों बातें पूछो। महाराज आज जो है संसार के जितने भी लोग हैं, मैं जहां तक मेरा राज्य है, मैंने खूब राज्य का निरीक्षण किया है और कहीं कहीं मैंने लोगों को बहुत दुखी देखा है। पूरे इस संसार को, पृथ्वी लोक को देख करके मेरा मन जो है थोड़ा सा उदास है। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं कि भगवान यदि
इस सृष्टि का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अटपटी सी दुनिया का निर्माण भगवान क्यों करते हैं? यदि भगवान को सृष्टि करनी है तो एक बराबर सृष्टि क्यों नहीं करते? कहीं लोगों को देखता हूं कि खूब रुपए पैसा है और कहीं खाने को भोजन तक का नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पांव नहीं है, कोई बोल नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता। ऐसी अटपटी सी सृष्टि भगवान ने क्यों करी? सुखदेव बाबा कहते हैं, आज परीक्षित तुम जो बात मुझसे पूछ रहे हो, एक बार यही प्रश्न विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से भी किया था। जब भगवान जो है उद्धव को उपदेश दे रहे थे, मैत्रेय मुनि वहीं बैठे थे, विदुर जी के घर भगवान गए थे। जिस समय